यह कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां चौराहे पर माधव के स्वर्गीय पिता की छोले समोसे की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। कभी इस दुकान पर ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगती थीं, लेकिन समय के साथ लोगों के स्वाद बदलने लगे और वह रौनक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अब अपने पिता की इस अनमोल विरासत को उनका बेटा माधव संभाल रहा था, लेकिन क्या वह अपनी डूबती हुई दुकान को फिर से पहले जैसा मशहूर बना पाएगा? आइए जानते हैं। आइए बोलू चाचा, गर्मा गर्म समोसे तैयार है। आज सुबह सुबह तेल भी नया इस्तेमाल किया है और चटनी भी ताजी बनाई है। आपके लिए 2 समोसे प्लेट में लगा दूं क्या? बात वो नहीं है माधव बेटा, समोसे तो तुम्हारे ठीक हैं, पर अब इस स्वाद में वो पुराना जादू नहीं रहा। बरसों से वही आलू और वही पुराना मसाला खाकर पूरा गांव अब बोर हो चुका है। शहर की तरफ देखो, वहाँ लोग क्या क्या नया और चटपटा बेच रहे हैं। चाचा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, पर समझ नहीं आता कि पिताजी जैसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा। जब वो दुकान पर बैठते थे तो लोग दूर दूर से खिंचे चले आते थे। हाँ भाई, दीनदयाल के हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। खैर, मैं चलता हूँ, मुझे खेतों में पानी लगाने जाना है। तुम कुछ नया सोचने की कोशिश करो बेटा, वरना दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। उसी रात माधव उदास मन से अपने घर पहुंचा और अपने स्वर्गीय पिता दीनदयाल की तस्वीर के सामने खामोश खड़ा होकर उन्हें याद करने लगा। पिताजी, आज भोलू चाचा की बातें सीधे मेरे दिल पर तीर की तरह लगी हैं। आपकी बनाई इस दुकान पर अब सन्नाटा पसरा रहता है और मुझसे आपकी ये विरासत डूबती हुई नहीं देखी जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने मसालों में ऐसा क्या बदलाव करूं जो लोगों को फिर से हमारी दुकान की तरफ खींच लाए। मुझे कुछ न कुछ तो अनोखा करना ही होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगले ही पल माधव को अचानक एक पुरानी बात याद आ गई। अरे हाँ, हमारे गांव के ज्ञानचंद जी तो पिताजी के सबसे पक्के और पुराने दोस्त थे। वो दोनों घंटों मसालों के बारे में बातें किया करते थे। शायद उन्हें पिताजी का कोई पुराना राज पता हो। अगली सुबह माधव बिना देर किए अपने पिता के पुराने मित्र ज्ञानचंद जी के घर पहुंच गया। आओ माधव बेटा, आज अचानक इस बूढ़े का रास्ता कैसे याद आ गया? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? सब ठीक ठाक तो है ना दुकान पर? प्रणाम काका। सच कहूँ तो दुकान की हालत बहुत खराब है। ग्राहक लगातार कम हो रहे हैं। सब कहते हैं कि स्वाद पुराना हो गया है। अगर पिताजी आज होते तो मुझे कोई न कोई रास्ता जरूर दिखा देते। तुम्हारे पिता दीनदयाल बहुत दूर की सोचते थे माधव। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में स्वादों का एक अनोखा संगम तैयार किया था और उसे एक लाल रंग की पुरानी डायरी में लिखा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब माधव अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में फंसे तब उसे उस डायरी के बारे में बताना। वो डायरी तुम्हारी पुरानी हवेली के लोहे के संदूक में सबसे नीचे रखी हुई है। अगले ही पल रात को घर पहुंचते ही माधव ने अपना पुराना संदूक खोला, जिसमें उसके पिताजी की बरसों पुरानी यादगार चीजें रखी हुई थीं। काका ने सही कहा था। यहाँ तो बरसों पुराना सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन मुझे अपने पिता की वो आखिरी निशानी और दुकान को बचाने का वो रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी संदूक के एक कोने में पड़ी पुरानी लाल डायरी पर माधव की नजर जा ठहरी। मिल गई। आखिरकार मुझे वो लाल डायरी मिल ही गई। इसके पन्नों पर तो पिताजी के हाथों की लिखावट साफ साफ दिखाई दे रही है। अगले ही पल माधव डायरी लेकर बैठ गया और उसमें लिखी शाही छोले समोसे की अनोखी रेसिपी पढ़ने लगा। इसमें लिखा है, शाही छोले समोसा चाट। समोसे को बीच से तोड़कर उस पर कश्मीरी मिर्च वाले उबले छोले डाले, फिर भुना हुआ जीरा और पुदीने की तीखी चटनी ऊपर से छिड़के। वाह, पढ़कर ही मुंह में पानी आ गया। अगली ही सुबह माधव अपने पिताजी की लिखी हुई गुप्त रेसिपी से बने शाही छोले समोसे का ठेला सजाकर तैयार कर लेता है। तभी उनकी लाजवाब खुशबू सूंघते हुए गांव के पेटू और मजाकिया गजाधर बाबू वहां आ पहुंचते हैं। अरे ओ माधव भाई, आज तुम्हारी दुकान से ये कैसी खुशबू आ रही है जो सीधे मेरे पेट में चूहे दौड़ा रही है। लगता है आज तुमने मेरी डाइट का सत्यानाश करने का पूरा मन बना लिया है। आइए गजाधर बाबू, आज मैं आपको अपने पिताजी की गुप्त रेसिपी से बना शाही छोले समोसा खिलाता हूँ। इसे खाइए और फिर बताइए कि स्वाद कैसा लगा। तभी गजाधर बाबू पहला निवाला चखते हैं और स्वाद जुबान पर आते ही उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। ओहो हो माधव भाई, ये तुमने क्या बना दिया यार। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जुबान पर कोई बहुत बड़ा उत्सव शुरू हो गया हो। एक प्लेट और लगाओ, डाइट की बातें कल देखी जाएंगी। धन्यवाद गजाधर बाबू, आपकी इस तारीफ ने मेरे दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया। अब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पिताजी का नाम कभी नहीं डूबेगा। और देखते देखते कुछ ही देर में माधव के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वहीं थोड़ी दूर खड़ा उसका पड़ोसी चतुर्भुज यह सब देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलने लगता है।
इस कल के लड़के माधव के यहाँ देखो कैसी लंबी लाइन लगी है। पूरा गांव बस इसी की वाहवाही कर रहा है। कोई इस चतुर्भुज की तरफ देखता तक नहीं। मेरी इतनी बड़ी मूंछों की कोई इज्जत ही नहीं बची। मुझे भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरे सुंदरपुर गांव में सिर्फ मेरा नाम गूंजे। अगर ये छोले समोसे बेचकर हीरो बन सकता है तो मैं इससे भी बड़ा धमाका कर सकता हूँ। कल सुबह ही मैं अपने घर के बाहर समोसे का बड़ा ठेला लगाऊंगा। इस माधव का सारा घमंड मैं एक दिन में हवा में उड़ा दूंगा, देख लेना। अगले ही सुबह लालच में आकर चतुर्भुज भी माधव की देखा देखी अपना नया छोले समोसे का ठेला लगा लेता है। आइए भोलू चाचा, आइए, चतुर्भुज के स्पेशल और कड़क छोले समोसे खाइए। माधव से बहुत कम दाम में और स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। तभी भोलू चाचा पहला निवाला चखते हैं और स्वाद जुबान पर आते ही उनका चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। थू थू, अरे चतुर्भुज, ये क्या बना दिया है तुमने? समोसे के ऊपर सादे छोले उड़ेल देने से वो छोले समोसा नहीं बन जाता। इसमें तो नमक का नामो निशान तक नहीं है। अरे चाचा, ये तो आज के जमाने का आधुनिक स्वाद है जिसे समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आप पूरा खाइए तो सही, पैसे भले ही मत देना। मुफ्त में भी ये कोई नहीं खाएगा भाई। पहले जाकर माधव से खाना बनाने की तमीज सीखो, फिर दुकान खोलना। तुम्हारा ये बेस्वाद खाना खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। भोलू चाचा की बात सुनते ही चतुर्भुज गुस्से से तिलमिला उठता है और मन ही मन माधव को हराने की नई चाल सोचने लगता है। अगले ही सुबह चतुर्भुज मीठे आमों की एक टोकरी लेकर ज्ञानचंद जी के घर पहुंच जाता है ताकि किसी भी तरह माधव की कामयाबी का असली राज जान सके। प्रणाम ज्ञानचंद काका। आज सुबह सुबह पेड़ से ताजे और मीठे आम तोड़े थे तो सोचा सबसे पहले अपने पूजनीय काका को खिलाकर आशीर्वाद ले लूं। आओ चतुर्भुज, आज अचानक मुझ पर इतनी ममता कैसे बरस रही है? सीधे सीधे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि तुम बिना मतलब के किसी को पानी भी नहीं पिलाते। काका, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपने माधव को ऐसा कौन सा मंत्र सिखा दिया कि उसकी दुकान पर मेला लगने लगा है। अरे वो कोई मंत्र नहीं है बेटा, वो तो उसके पिता दीनदयाल की मेहनत की डायरी का कमाल है। वो डायरी माधव की पुरानी हवेली के लोहे के संदूक में सुरक्षित रखी है। सारा राज उसी में है। अगले ही दोपहर जब माधव अपनी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ में व्यस्त होता है तभी चतुर्भुज चुपके से उसके सूने घर में घुस आता है। ज्ञानचंद काका ने बिल्कुल सही पता बताया था। ये रहा वो पुराना लोहे का संदूक और इसके नीचे दबी है वो लाल रंग की जादुई डायरी। तभी चतुर्भुज वह लाल डायरी लेकर बैठ जाता है और उसमें लिखी हर बात ध्यान से याद करने लगता है। वाह, इसमें तो मसालों का पूरा अनुपात लिखा है। 1 चम्मच भुना जीरा, आधा चम्मच सौंठ पाउडर और सूखी लाल मिर्च की चटनी। अब मैं इस पूरे खेल का असली राजा बनूंगा। सब कुछ याद करने के बाद चतुर्भुज वह लाल डायरी वापस वहीं रख देता है। लो, मैंने सब कुछ अच्छे से याद कर लिया है। अब इस डायरी को यहीं छोड़ देता हूँ ताकि माधव को कभी शक भी ना हो कि उसका राज चोरी हो चुका है। अगले ही सुबह चतुर्भुज अपने नए स्वाद के साथ ठेला लगा लेता है और 30 की जगह सिर्फ 15 में शाही छोले समोसे बेचने लग जाता है। आइए भाइयों और बहनों, असली और प्रामाणिक स्वाद यहाँ है। जो शाही छोले समोसा माधव आपको 30 रुपए में देता है, वही स्वाद चतुर्भुज आपको सिर्फ 15 रुपए में देगा। क्या बात कर रहे हो चतुर्भुज भाई, सिर्फ 15 रुपए में? कहीं तुम हमारी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहे ना? चलो एक प्लेट लगाकर दिखाओ। तभी गजाधर बाबू पहला निवाला चखते हैं और स्वाद मिलते ही उन्हें बिल्कुल वही माधव के शाही छोले समोसों वाला स्वाद महसूस होता है। अरे वाह, इसका स्वाद तो बिल्कुल हूबहू माधव के समोसे जैसा ही है। जब आधे दाम में इतना लाजवाब स्वाद मिल रहा है तो हम फालतू में पैसे क्यों बर्बाद करें। अब पूरे सुंदरपुर गांव के लोग सिर्फ मेरी दुकान पर आएंगे। माधव की दुकान पर तो अब सिर्फ मक्खियां भिनभिनाएंगी। देखते ही देखते चतुर्भुज के ठेले पर पूरे सुंदरपुर गांव के लोग टूट पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर माधव का ठेला पूरी तरह सुनसान हो जाता है। फिर अगले ही पल माधव उदास मन से गांव के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, मेरी दुकान तो पूरी तरह बंद होने की कगार पर आ गई है। मुझे समझ नहीं आता कि चतुर्भुज वही गुप्त स्वाद इतने कम दाम में कैसे बेच रहा है। अब मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? और दूर खड़ा चतुर्भुज यह सब चुपचाप सुन रहा होता है। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी झूठी शान और नाम कमाने की भूख में मैंने इस सीधे साधे और सच्चे इंसान की रोजी रोटी ही छीन ली। इसके पिता दीनदयाल ने तो बचपन में मुझे मुफ्त में न जाने कितने समोसे खिलाए थे।
मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। दूसरों का घर उजाड़कर मिली हुई ये प्रसिद्धि मुझे कभी खुशी नहीं दे सकती। मुझे अपनी गलती को सुधारना ही होगा। अगली ही सुबह माधव उदास होकर अपने ठेले पर बैठा ही होता है कि तभी चतुर्भुज अपनी गलती की माफी मांगने के लिए उसके पास आ जाता है। माधव भाई, मुझे माफ कर दो। मैं एक बहुत बड़ा मूर्ख और स्वार्थी इंसान हूँ। मैंने ज्ञानचंद काका से चालाकी से पूछकर तुम्हारी डायरी से वो रेसिपी चुराई थी। चतुर्भुज भाई, आपने ऐसा क्यों किया? खैर, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपनी गलती मान ली। नाम और इज्जत दूसरों को गिरा कर नहीं बल्कि अपनी मेहनत से कमाई जाती है। अरे वाह, यहाँ तो दोनों समोसा किंग आपस में गले मिल रहे हैं। तो फिर अब हमारे पेट का क्या होगा? दुकान खुलेगी या हम आज उपवास रखें? दुकान भी खुलेगी और स्वाद का धमाका भी होगा। आज से मैं और माधव पार्टनर हैं। माधव भाई अंदर बैठकर असली स्वाद का जादू बिखेरेंगे और मैं बाहर खड़े होकर ग्राहकों का अपनी मीठी बातों से मनोरंजन करूंगा। इस तरह चतुर्भुज को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने माधव के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने का फैसला किया। दोनों की साझेदारी ने फिर से सुंदरपुर में स्वाद और खुशियां लौटा दी। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर मिली सफलता कभी सच्ची खुशी नहीं देती। ईमानदारी, मेहनत और मिलजुल कर काम करने से ही असली सम्मान मिलता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।